नमाज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, रोजा छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, ज़कात छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, हज छूट जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है और वो आपको माफ न करे तो अल्लाह पाक भी माफ नहीं करता। एक बार एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप 2 लफ्जों में बता सकते हैं इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिदमत खल्क, जिसका मतलब होता है दूसरों की मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और दूसरों तक पहुंचा दी। अपनी औलाद को खुद सीने से लगाएं, उन्हें चूम कर अपने और उनके दिलों को तस्कीन दें, इनकी खैर की दुआ मांगें, क्योंकि हम नहीं जानते कौन हमारी औलाद से किस कदर नफरत करता है। दुनिया की नजरों में न जाने किया कुछ छिपा है। माँ बाप की गोद ही वो जगह है जहाँ औलाद महफूज रहती है। अपनी औलाद को सीने से न लगाओगे तो जमाना उन्हें रोंद डालेगा। कभी वक्त निकाल कर अपनी औलाद की पेशानी चूम लिया करो, शायद वो चेहरा तुम्हारी दुआओं का महताज हो। जमाना बहुत बदल गया है, अब लोग दूसरों के बच्चों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझते हैं। जो औलाद तुम औरत के आंसू जो है ना, वो उसकी किसी तकलीफ की वजह से नहीं निकलेंगे कि उसे आपने कोई दर्द दिया है, उसका आप दिल भी तोड़ देंगे या आप उसको जो है वो हर्ट भी कर देंगे, वो शायद भी संभल के खड़ी हो जाए। लेकिन जो अल्फाज रुलाते हैं ना औरत को, वो अल्फाज जो उसकी तौहीन के लिए इस्तेमाल किए गए होते हैं, ऐसे अल्फाज जिसमें किसी औरत को अपनी तौहीन महसूस हो रही होती है कि आप उसके ऊपर एक ऐसा इल्जाम आयद करते हैं जो उसके किरदार में होता ही नहीं है या जैसी वो होती ही नहीं है, तो आप उन अल्फाजों से एक औरत को और एक जो है वो मजबूत औरत को तोड़ के एक टूटी हुई बिखरी। हामिद और बीवी का रिश्ता सबसे मुश्किल रिश्ता है। इसको निभाना और इसको संभालना, इस पर सैकड़ों आयात आई हैं। माँ बाप के लिए चंद आयात हैं, औलाद के लिए चंद आयात हैं, बहन भाइयों के लिए चंद आयात हैं, खामन बीवी के लिए सूरतुन निसा, सूरतुत तलाक, सूरतुत तहरीम, सूरतों की सूरतें उतारी हैं, क्योंकि जितना ये रिश्ता अहम है उतना ही ये कमजोर है। एक बोल पे बनता है और एक बोल पे टूट जाता है, बाकी रिश्ते टूटते नहीं। मेरा बेटा वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेंगी तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है। अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिर्मिजी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक